क्या कभी सोचा है कि हमारे ग्रह को देखने का एक ऐसा तरीका भी हो सकता है जो हमारी अपनी आँखों की क्षमता से कहीं कहीं ज़्यादा हो? आज हम एक ऐसी ही टेक्नोलॉजी की दुनिया में जा रहे हैं जो हमें वो सब दिखाती है जो अनदेखा है। जरा सोचिए, क्या होता अगर हम ये देख पाते कि फसलें सूखने से पहले ही कहाँ पानी की कमी से जूझ रही हैं, या फिर घने बादलों के पार छिपी हुई बाढ़ का पता लगा पाते। ये कोई साइंस फिक्शन की कहानी नहीं है, ये आज की हकीकत है। और ये सब मुमकिन होता है रिमोट सेंसिंग से। ये एक ऐसा विज्ञान है जो हमारी इंद्रियों की ताकत को हजारों गुना बढ़ा देता है। ये हमें एक तरह की तकनीकी सुपर दृष्टि देता है, जिससे हम वो भी देख पाते हैं जो सामान्य तौर पर अदृश्य है। तो सवाल ये है कि आखिर ये सुपर दृष्टि काम कैसे करती है? इसका सारा राज एक छिपे हुए इंद्रधनुष में है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। हम आसमान में जो इंद्रधनुष देखते हैं, वो असल में इस विशाल स्पेक्ट्रम का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। असल में तो प्रकाश के कई रूप हैं, बहुत छोटी और शक्तिशाली गामा किरणों से लेकर बहुत लंबी रेडियो तरंगों तक। और कमाल की बात जानते हैं क्या है? हमारी आंखें इस पूरे स्पेक्ट्रम का सिर्फ 5% से भी कम देख पाती हैं। इसका मतलब है कि लगभग 95% प्रकाश ऊर्जा हमारी आंखों के लिए पूरी तरह से अदृश्य है। सोचिए, कितनी बड़ी दुनिया है जो हमारी नजरों से छिपी हुई है। तो भले ही ये स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है, रिमोट सेंसिंग हमारी पृथ्वी को देखने के लिए कुछ खास खिड़कियों पर ही ध्यान देता है, और यही वो सुपर सेंस हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे जरूरी बात, हम इस अदृश्य प्रकाश से जानकारी निकालते कैसे हैं? इसका जवाब इस बात में छिपा है कि पृथ्वी पर मौजूद हर चीज प्रकाश के साथ एक बिल्कुल अनोखे तरीके से बर्ताव करती है। देखिए, जब प्रकाश की ऊर्जा किसी भी चीज से टकराती है, चाहे वो पेड़ का पत्ता हो, पानी हो या कोई इमारत, तो 3 चीजें होती हैं। कुछ ऊर्जा टकराकर वापस लौटती है, यानी रिफ्लेक्ट होती है, कुछ सोख ली जाती है, यानी एब्जॉर्ब हो जाती है, और कुछ आर पार निकल जाती है। रिमोट सेंसिंग इसी टकराकर लौटी हुई ऊर्जा को मापता है। और इसी वजह से हर चीज का अपना एक खास स्पेक्ट्रल सिग्नेचर होता है। इसे एक फिंगरप्रिंट की तरह समझिए। जैसे हम सबके फिंगरप्रिंट अलग अलग होते हैं, ठीक वैसे ही एक स्वस्थ पौधे, सूखी मिट्टी और साफ पानी का प्रकाश को रिफ्लेक्ट करने का तरीका भी एकदम अलग होता है। और बस यही वो राज है जिससे हम दूर से ही चीजों की पहचान कर लेते हैं। तो चलिए, अब अपनी कुछ सुपर सेंसेस का एक छोटा सा दौरा करते हैं और देखते हैं कि ये अदृश्य प्रकाश हमें क्या क्या दिखा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं नियर इंफ्रारेड या NIR की। इसे आप वनस्पति सेंस भी कह सकते हैं। स्वस्थ पेड़ पौधे इसे बहुत मजबूती से रिफ्लेक्ट करते हैं, जिससे सैटेलाइट इमेज में वे चमकीले दिखते हैं। इसी से किसान अपनी फसलों की सेहत पर मीलों दूर से नजर रख सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ पानी NIR को सोख लेता है, इसलिए वो तस्वीरों में गहरा दिखाई देता है। इससे बाढ़ जैसी आपदाओं का पता लगाना बहुत आसान हो जाता है। हमारी अगली सुपर सेंस है शॉर्टवेव इंफ्रारेड, यानी SWIR। ये नमी का पता लगाने में माहिर है। ये हमें ठीक ठीक बता सकता है कि कहाँ की मिट्टी या पौधे सूखे के तनाव में है, और अक्सर ये हमारी आंखों से दिखने से भी पहले बता देता है। ये जंगल की आग से जले हुए निशानों को पहचानने में भी बहुत कारगर है, क्योंकि जले हुए इलाके में नमी खत्म हो जाती है। अब आते हैं थर्मल इंफ्रारेड पर, जो बाकी सबसे अलग है। ये टकराकर लौटे हुए प्रकाश को नहीं, बल्कि किसी चीज से निकलने वाली गर्मी को मापता है। इससे हम जंगल की आग का पता लगा सकते हैं, ज्वालामुखी पर नजर रख सकते हैं, और ये भी समझ सकते हैं कि हमारे शहर आसपास के ग्रामीण इलाकों की तुलना में ज्यादा गर्म क्यों हो रहे हैं। लेकिन एक मिनट, क्या होगा अगर आसमान में घने बादल छाए हों? क्या तब हमारी ये सुपरदृष्टि काम करना बंद कर देगी? नहीं, यहीं पर हमारा असली सुपर हीरो सामने आता है, माइक्रोवेव। जहां विजिबल और इंफ्रारेड सेंसर्स सूरज की रोशनी पर निर्भर करते हैं और बादलों के सामने बेबस हो जाते हैं, वहीं माइक्रोवेव सेंसर अपनी ऊर्जा खुद भेजते हैं और उसे मापते हैं। इसका मतलब है कि वे बादलों, धुंध और यहां तक कि रात के अंधेरे के आर पार भी देख सकते हैं। यह हर मौसम में दिन रात काम करने वाली असली सुपरदृष्टि है। माइक्रोवेव की असली ताकत ये है कि ये सतह के नीचे भी झांक सकता है और बता सकता है कि मिट्टी में कितनी नमी है।
ये समुद्र की लहरों से लेकर जमीन की एकदम सटीक ऊंचाई तक सब कुछ माप सकता है। यही वजह है जो इसे बाढ़ और दूसरी आपदाओं के प्रबंधन के लिए अनमोल बनाती है। तो इन सभी अलग अलग तरह की सेंसेस का आखिर मतलब क्या है? सीधा सा मतलब ये है कि ये हमें हमारे ग्रह को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देती हैं। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। हम स्पेक्ट्रम के हर हिस्से का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमारा वायुमंडल एक फिल्टर की तरह काम करता है जो कुछ तरह की ऊर्जा को रोक देता है। रिमोट सेंसिंग के सेंसर खास तौर पर उन्हीं वायुमंडलीय खिड़कियों से देखने के लिए बनाए जाते हैं जहां से ऊर्जा आसानी से आर पार हो सकती है। लेकिन असली शक्ति इन सभी नजरियों को एक साथ जोड़ने में है। जब हम नियर इंफ्रारेड, शॉर्टवेव इंफ्रारेड और थर्मल डेटा को एक साथ मिलाते हैं तो हमें पृथ्वी की एक ऐसी गहरी और विस्तृत तस्वीर मिलती है जो किसी एक सेंस से कभी भी नहीं मिल सकती थी। आखिर में बात यहीं आकर टिकती है कि सब कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की समझ पर निर्भर करता है। ये सचमुच में रिमोट सेंसिंग की भाषा है, उसकी एबीसी है। इसके बिना हम इस तकनीक की ताकत को ठीक से समझ ही नहीं सकते। ये टेक्नोलॉजी हमें एक अभूतपूर्व शक्ति देती है, हमारे ग्रह की सेहत की नब्ज पर हाथ रखने की। तो अब सवाल ये उठता है कि इस नई सुपर दृष्टि के साथ हम दुनिया की किन समस्याओं को हल करने पर अपना ध्यान लगाना चाहेंगे।